रात का सन्नाटा है, नील का दरिया खामोश है, महल की दीवारें सोने से चमक रही है और एक इंसान जो खुद को खुदा कहता है। सवाल ये नहीं कि वो ताकतवर था, सवाल ये है कि जब अल्लाह का फैसला आया तो वो कहां था। क्या दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत एक लम्हे में मिट्टी बन सकती है? ये कहानी है गुरूर की, जुल्म की और अंजाम की। ये है फिरौन की मुकम्मल कहानी। आइए जानते हैं इस इबरतनाक दास्तान को। फिरौन का जिक्र कुरान में बार बार आता है। ये कोई आम बादशाह नहीं था, ये जुल्म, तकब्बुर और सरकशी की अलामत था। कुरान हमें इसकी कहानी सिर्फ तारीख के लिए नहीं सुनाता, बल्कि इबरत के लिए सुनाता है। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत जब अल्लाह के मुकाबिल आ जाए तो अंजाम क्या होता है। आज हम फिरौन की पूरी कहानी सुनेंगे, पैदाइश से लेकर गर्क होने तक। कुरान और मुस्तनद इस्लामी तारीफ की रोशनी में हम देखेंगे कि कैसे एक शख्स ने खुदाई का दावा किया और कैसे इसका गुरूर खाक में मिल गया। तो आइए इस अहम तारीफी और कुरानी वाक़ये का सफर शुरू करते हैं। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिस्र, कदीम दुनिया की सबसे मजबूत तहजीब, अजीम महल्लात, ताकतवर फौज और सुना जैसे रेत। फिरौन इस सल्तनत का मालिक था। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को रब कहता था। कुरान कहता है, इन एर बावामा अलैले, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। बनी इसराइल गुलाम थे, उन पर जुल्म था, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता था, औरतों को जिंदा छोड़ा जाता था। यह सब ताकत के नशे में था। तारीफ गवाह है कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। ये एक इबरतनाक कहानी है। मिस्र की ये तारीख आज भी हमें पुकार रही है। क्या हम इससे सबक सीखेंगे? एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। इसने देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक आग आई और पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। जब नजूमियों से ताबीर पूछी गई तो उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। यह सुनकर फिरौन कांप उठा और उसके दिल में खौफ बैठ गया। इसी वक्त हुक्म जारी हुआ कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिरौन यह भूल गया कि अल्लाह का फैसला ख्वाबों और साजिशों से नहीं रुकता। इसी जुल्म के दौर में एक मां का दिल कांप रहा था, जहां हर तरफ खौफ का साया था। अल्लाह ने वही की, बच्चे को दरिया में डाल दो, हम उसे वापस लुटा देंगे। मां ने ताबूत बनाया और बच्चे को नील में छोड़ दिया। अल्लाह के भरोसे पर दरिया का बहाव उसे कहां ले गया? फिरौन के महल में, वहां जहां मौत का पहरा था। जिसे वो मारना चाहता था वही इसके अपने घर में पलने लगा। यह अल्लाह की कुदरत थी। अल्लाह का मंसूबा खामोश था मगर कामिल था। वो जो चाहता है वही होकर रहता है। साल गुजर गए, मूसा जवान हो गए। एक दिन एक किब्ती और एक बनी इसराइली ने झगड़ा हुआ। मूसा ने एक गेओनिसा मारा, किब्ती मर गया। ये इरादा नहीं था, मगर नतीजा बड़ा था। फिरौन को खबर मिली, कत्ल का हुक्म हुआ। मूसा मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। वहां नबी बनने की तैयारी हुई। तौर पहाड़ पर अल्लाह ने कलाम किया, मूसा को नबुवत मिली। हुक्म हुआ, फिरौन के पास जाओ, इसे नरमी से समझाओ। पैगाम वाज़ेह था, अल्लाह एक है, गुरूर छोड़ दो। फिरौन हंसा, इसने इनकार किया। जादूगर बुलाए गए, मुकाबला हुआ। जब हक जाहिर हुआ तो जादूगर सजदे में गिर गए। फिरौन का गुरूर खून में बदल गया। अजाब आए, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून। हर बार फिरौन वदा करता, फिर मकर जाता। आखिरकार बनी इसराइल को रातों रात निकाल लिया गया। सामने दरिया था, पीछे फिरौन की फौज। अल्लाह ने हुक्म दिया, असा मारो। दरिया फट गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन पीछे आया,
और जब वो बीच में था पानी मिल गया। डूबते वक्त वो बोला, मैं ईमान लाया ओ लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसकी लाश इबरत के लिए महफूज कर दी गई। फिरौन की कहानी सिर्फ माजी नहीं, यह हर इस इंसान की कहानी है जो गुरूर करता है। ताकत, दौलत, ओहदा सब आर्जी है। अल्लाह के सामने कोई फिरौन नहीं बचता। यह कहानी हमें सिखाती है हक आखिरकार गालिब आता है। जुल्म का अंजाम हलाकत है। आज भी अगर हम गुरूर करें तो अंजाम वही है। सबक लो इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए।